गुड मॉर्निंग साथियों। जो पीछे का सेशन में हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, उस रीजनिंग के सेशन में हम आज पढ़ेंगे आगे। रीजनिंग जहां से हम छोड़े थे उसके आगे हम लोग आज फिर से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में हम पढ़ चुके थे क्या क्या, तो रीजनिंग हम बताए थे कि रीजनिंग में एक बार रिकॉल कर देते पीछे वाला हिस्से को। रीजनिंग में हम पढ़े थे कि जो कैलेंडर होता है ना, वो दो तरीके के होता है। एक नॉर्मल ईयर्स बोलते हैं, एक को लीप ईयर्स बोलते हैं। नॉर्मल ईयर 365 दिनों का होता है, फरवरी 28 दिन का। और लीप ईयर जो होता है 366 का होता है, उसमें फरवरी 29 दिनों का। फिर इसके बाद उसमें सीखे थे कि लीप ईयर कैसे छाटते हैं। तो लीप ईयर जहाँ शताब्दी ईयर्स हो वहाँ 400 का नियम लगाते हैं, और जहाँ पे शताब्दी ईयर्स ना हो वहाँ 4 का नियम लगाते हैं। लीप ईयर्स छाटने के लिए सिखा दिए थे। दूसरा उसमें सीखे थे कि किसी भी समान ईयर्स में 1 जनवरी को आने वाला दिन और 31 दिसंबर का आने वाला दिन सामान्य होता है। दूसरा उसमें ये भी सिखाए थे कि जो लीप ईयर्स हमारा होता है उसमें हमारा 1 जनवरी को आने वाला दिन और 31 दिसंबर का आने वाला दिनों में एक दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। आगे और उसमें सीखे थे कि विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विषम दिनों की जहां पे जो सप्ताह बना ले, जो सप्ताह ना बना पाए वो विषम दिन, और जो सप्ताह बनाए वो सप्ताह बना लेता है। उसमें एक और बताया था कि अगर एग्जामिनर होशियार अगर बोल दिया कि हम आपको दूसरे ग्रह पे लेके चल रहे हैं, और वहां पे साल भर में अगर बताइए कि 768 दिन हो और एक हफ्ता में 13 दिन हो, तो वहां भी हम यही नियम लगाते हैं कि जो सप्ताह ना बनाए वो विषम दिन। वहां भी हम 13 से भाग कर देंगे टोटल साल वाले दिन में, जितना सप्ताह बना ले वो हमारा सप्ताह, जो बच जाए वो हमारा विषम दिन। तो ये सीखे थे। तीसरा चौथा कंसेप्ट सीखे थे, नंबर कोड सीखे थे। नंबर कोड था हमारा 144, 025, 036, 146। लीप ईयर वाले में एक एक दिन घटा देते हैं, यानी 03 करके आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें हम कैलेंडर के लिए निकालने के लिए सिखाए भी थे कि कैसे कैसे निकालते भी हैं। वो सारे शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तब पीछे की कक्षा में जाके देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक हम शुरुआत करते हैं आपको कैलेंडर के लिए एक क्वेश्चन लेके कि ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जैसे हम मान लीजिए कि हम दिए थे आपको निकालने के लिए कि बताइए कि 20 फरवरी 2026 को कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना था। कि मान लीजिए निकालना हमको, तो इसमें हम पहले क्या लेते थे। आइए पहले नंबर कोड एक साइड में लिख देते हैं। 144, 025, 036, 146। ठीक है, ये तो हमारा किसका है, नॉर्मल ईयर का। तो नॉर्मल ईयर का हम कोड लिख लिए। अब ये हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कोड से हम काम चलाएंगे अभी। तो सबसे पहले हम इसमें लेते थे 20। क्या लेते थे, 20 ले लिए। लास्ट का 2 डिजिट नहीं, फिर लेते थे नंबर कोड फेब्रवरी। तो फेब्रवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी। तो यहाँ 4 ले लिए। लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। 4 से कितना बार में भाग जाता था, 4 से भाग किस लिए करते थे साथियों, ताकि हमको इसमें ये पता चले कि हमारा लीप ईयर कितने बार आया है। तो 4 से भाग करेंगे, यहाँ 4 6 24, 6 बार पूर्ण रूप से जो भाग फल आए हम उसी को लेते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 4 16 का 6 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 56। 56 हम नहीं लेंगे साथियों। 56 हम कब लेते थे कि जब शताब्दी हमारा 1900 का हो। तो ये भी आपको याद होगा कि 1900 में हम कोई भी चेंज नहीं करते थे, लेकिन जब शताब्दी बदल जाते थे तो उसमें हम 6 ऐड करते थे, 2100 में 4 ऐड करते थे, और इसी तरीके से 2200 में हम क्या ऐड करते थे, 2 ऐड करते थे। इसी तरीके से 1800 में 2 ऐड 4 ऐड ऐसे ऐड करते जाते थे। इसी तरीके से हमारा शताब्दी कैसा है, 2000 का है, तो इसमें हम 6 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 56 और 6 62। अब 62 को क्या करते थे कि 7 से हम क्या कर देते थे, भाग करते थे। किस लिए, ताकि इसमें हमको पता चले कि सप्ताह कितना बना रहा है और विषम दिनों की संख्या कितना निकाल रहा है। इसको 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार में बचा 12, 6 में से 6 गया 6, कैंसिल। अब इसमें हम ये भी याद कराए थे कि अगर विषम दिनों की संख्या 1 आए तो रविवार लेते हैं, विषम दिनों की संख्या 2 आए तो सोमवार लेते हैं, अगर विषम दिनों की संख्या 3 आए तो मंगलवार लेते हैं। इस तरीके से लेते जाते हैं। अगर 6 आए तो शुक्रवार ले लेते हैं, और कुछ भी ना आए यानी रिमाइंडर 0 बच जाए तो शनिवार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा याद करना था। 4 में हम ले लिए क्या नाम उसका,
वेडनेसडे बुध, 5 में ले लिए बृहस्पतिवार, इस तरीके से ले लिए, ये हो गया हमारा। तो हमारा आया नंबर या विषम दिनों की संख्या में क्या है 6, तो 6 हमारा कैसा डे है, शुक्रवार है, तो हमारा इस दिन कौन सा डे आएगा, शुक्रवार आएगा। ये चीजें हम कल कंसेप्ट में सीख चुके थे। आइए इसके हम आगे सीखते हैं। साथियों, एग्जाम हॉल में ये बातें हमेशा याद होना चाहिए। अगर नंबर कोड आपको याद है तो ही कैलेंडर का वहां क्वेश्चन बना पाएंगे, और बहुत जल्दी बनाएंगे। जब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा कि कितने जल्दी हम फास्ट बना के आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल कैलेंडर का कंसेप्ट चलेगा, उसमें हम कैलेंडर बार अच्छे रूप से सीख लेंगे, तो हम एमसीक्यू पीपीटी के फॉर्म में लगा के आपको सिखाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दूसरा टाइप, पांचवा टाइप इसमें आता है कि कैलेंडर में एग्जामिनर क्या कर देता है कि अपने से डे दे देता है। जैसे मान लीजिए दे देगा कि 20 मार्च 2027, 20 मार्च 2027 को मान लीजिए कि रविवार है, तो पूछेगा कि 20 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन आएगा। आप एक टाइप को समझ पा रहे हैं साथियों। एक पिछले वाले जो हम टाइप सीखे थे उसमें डायरेक्टली रूप से यहाँ डे निकालने के लिए देता था, लेकिन ये पहले से एग्जामिनर हमें क्या दे के रख रहा है, डे दे के रखा है। हमें डायरेक्ट रूप से पहले निकालने के लिए देता था, अभी क्या दे के रखा है, वो खुद से दे के रखा है। तो हमें एग्जामिनर के बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले हम इसको निकालेंगे, अगर सही आया तो ठीक है, अगर सही नहीं आया तो कैलेंडर में उन्होंने जितना दिनों में चेंज करेंगे उतना ही हम भी अपने कैलेंडर में निकाल के उनने के बाद दिनों की संख्या में चेंज करेंगे। जैसे आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि अगर 20 मार्च 2027 के एग्जामिनर के अनुसार अगर बोल रहा है कि रविवार है, तो हम पहले निकालेंगे कि हमारा 20 मार्च 2027 को कौन सा दिन आएगा। आइए निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे लेते हैं 20 मार्च का, एक कोड रख लीजिए, याद रख लीजिए, आपको बार बार लिखेंगे, आपको बार बार याद होगा। 144 025 036 146, इस तरीके से याद रखना आपको बार बार। तो पहले हम क्या लेते थे 20, इसके बाद क्या लेते थे मार्च का कोड, तो मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च ले लिए 4, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए 2 डिजिट। 4 से भाग कितने बार हो रहा है, यानी कि लीप ईयर कितने बार आ रहा है वो देखेंगे। तो 4 छक 24, यहाँ आया 6 बार। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 6 13 4, 7 6 13 4 17 का 7, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 57 आ गया। 7 6 13 4 17 के 7 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 57 आया ना। तो 57, लेकिन ये शताब्दी ईयर्स हमारा कैसा है 2000 का, तो 2000 में क्या ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं, तो 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे 6 ऐड करने के बाद हमारा कितना आया 63 आया। और 63 को हम क्या ऐड करते हैं, 63 को हम 7 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 7 से पूरी रूप से भाग चला गया, तो जब पूरी भाग चला जाए यानी कि 0 0 बचा, तो 0 0 बचने के लिए अब 0 0 में हमारा क्या आता था, शनिवार आता था। क्या आता था, शनिवार। जब 0 0 कुछ ना बचे तो शनिवार। आप देख रहे हैं शनिवार को उन्होंने क्या बोल के रखा है, रविवार। क्या बोला है, शनिवार को एग्जामिनर क्या बोल के रखे हैं, रविवार। आपकी बातें समझ में आई। उन्होंने एक दिन की बढ़ोतरी की है। अगर आप उनके भरोसे से रह जाते कि वो रविवार ही आएगा और निकालने लगते तो गलत हो जाता। एग्जाम हॉल में ये बातें हमेशा याद रखना है कि जो एग्जामिनर हमारा दे दिया वो कंफर्म नहीं है कि वो सही होगा। हम पहले अपने निकालेंगे, अपने मेथड से निकालेंगे, जितना हमारे अनुसार वो चेंज करेंगे हम भी अगले कैलेंडर में उनके अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे हमारा आया शनिवार, वो बोल रहे हैं कि नहीं रविवार है, तो इन्होंने एक दिनों में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी है। हम इस कैलेंडर का पहले डेट निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे देखिए, आइए देखते हैं। तो हमारा 20 है, 20 ले लिया। अक्टूबर का कोड लेंगे, अक्टूबर का क्या है, क्या है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका अक्टूबर का कोड हो गया 1 ले लिए। लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। 4 से इसको भाग कर देंगे पूरे रूप से, 4 छक 24, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 छक 24 हो गया ना। तो अब इसको जोड़ेंगे, तो 7 1 8 और 6 14 के 4 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 54 हो गया। 54 में क्या करेंगे, ये शताब्दी कैसा है, तो 6 जोड़ेंगे, तो 54 और 6 60 हो गया। अब 60 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 8 56,
बचा कितना 4, हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 4। अब 4 में हम क्या लिखते हैं याद कीजिए, 0 0 बचे तो सैटरडे, ठीक है, 0 1 बचे तो संडे, 0 2 बचे तो मंडे, 0 3 बचे तो ट्यूसडे, 0 4 बचे तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे, 0 5 बचे तो थर्सडे, 0 6 बचे तो फ्राइडे, और कुछ ना बचे तो सैटरडे। तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 4 बच रहा है, तो 4 में हमारा क्या है वेडनेसडे, तो हमारा इस दिन क्या आएगा वेडनेसडे आएगा। लेकिन हम वेडनेसडे आंसर नहीं टिक लगाएंगे साथियों, क्या है हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। अब उसमें बुधवार भी देगा आपको, तो बुधवार ये नहीं है कि टिक लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था, एक दिन की बढ़ोतरी किया था, तो आप भी आप इस दिन में एक दिन की बढ़ोतरी करेंगे और अपना आंसर आप बृहस्पतिवार लगाएंगे। अब इस चीज को समझ पा रहे हैं, जितना एग्जामिनर अपने अनुसार चेंज करेंगे, हम भी ओरिजिनल दिन को निकाल के उसमें जितना वो बदलेंगे उतना हम भी बदलेंगे। तो ये चीजें समझ में आई। दूसरा एक और लेके दिखाते हैं आपको, एक और बता के दिखाते हैं, एक और बना के दिखाते हैं आपको, आइए। आइए आपको दिखाते हैं आगे। जैसे मान लीजिए ले लिए 16 नवंबर 1905 ईस्वी ले लेते हैं, मान लीजिए 16 नवंबर 1905 को अगर हम बोले कि सोमवार है, तो बताइए 20 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये बताइए। तो एग्जामिनर अगर ये देख रखा है कि सोमवार है, तो उनके बातों पे हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने अनुसार इसको निकालना है। पहले निकालेंगे कैसे, पहले निकालेंगे उसी तरीके से, उसी तरीके का मेथड का यूज करेंगे। पहले 16 रखेंगे, नवंबर का कोड देखेंगे, नवंबर का कोड क्या है, तो नवंबर का कोड 4 है, या 4 लिखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट रखेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट 5 है, 5 रखेंगे। ये 4 से भाग कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे इसको, तो 5 1 6, 4 10 और 6 16, हाथ में 1 1 1 2 26 आया। 26 में क्या 6 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, कि हमारा शताब्दी 1900 का है, 1900 में हम किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करते, कोई भी चीज को जोड़ते नहीं है, तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। इसमें केवल हम 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 7 3 21, बचा क्या 5, 5 में हमारा जब हमारा 5 विषम दिन बचता है, उसमें हमारा कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार आता है। तो हमारा आया है बृहस्पतिवार, ठीक है। और उन्होंने क्या बोल रखा है कि बृहस्पतिवार को उन्होंने बोल रखा है कि हम सोमवार बोलेंगे, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना दिनों को बढ़ा दिए हो। बृहस्पतिवार का कोड डेट कितना होता है, मान लीजिए 5 होता है, और आपका संडे सोमवार का कोड कितना होता है, सोमवार का कोड होता है मान लीजिए 1 होता है, 1 होता है ना सोमवार का कोड। यानी कि इन्होंने 4 दिन का कमी कर दिया, तो जब 4 दिन का वो कमी कर देंगे, तो हम भी इस कैलेंडर में निकालेंगे, और जो डे आएगा उसमें हम 4 दिनों का कमी कर देंगे। जैसे आइए इसका हम दिखाते हैं आपको। अब इसमें हम अपना ओरिजिनल ए वाला कैलेंडर को निकालेंगे। बातें समझ में आ रही हैं तो आप बोलिए कि हाँ समझ आ रहे हैं। मान लीजिए इसको हम दिखाते हैं आपको, जैसे 20 है, 20 ले लिए, नवंबर है तो नवंबर का कोड ले लिए, नवंबर का कोड हमारा क्या आएगा, नवंबर दिसंबर नवंबर ले लिए, तो हमारा नवंबर का कोड 4 आ गया। लास्ट का 2 डिजिट, 5 आ गया। अब इसके बाद हम ले लिए लास्ट का 2 डिजिट। देखिए हम आसान कर ले रहे हैं, आप ऐसे भी जोड़ के भी निकाल सकते थे, लेकिन हम जोड़ के इसलिए नहीं निकाल रहे कि आपको दिक्कत आएगा जोड़ने में, नवंबर का 31 30 31 करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ये ट्रिक की मदद से सीखेंगे तो आप जल्दी निकाल पाएंगे। 5 ले लिए, लास्ट में इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 से एक बार में भाग होगा, यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 5 1 6, 4 10, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, ये 20 क्या है दिन, ये क्या है नवंबर का कोड, ये लास्ट का 2 डिजिट, ये 4 से भाग करने के बाद हमारा जो भागफल आ रहा है वो 1 है। इसको जोड़ेंगे, 5 1 6 4 10, 0 कैरी 1, 2 और 1 3, हमारा कितना आ गया 30 हो गया। अच्छा 30 को अब हम 7 से भाग करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा शताब्दी 2000 का है, इसलिए हम इसमें आपको 6 जोड़ेंगे, हमारा आया 36।
7 से इसको भाग करिएगा, 7 5 35, हमारा बचा कितना, रिमाइंडर 1 बचा। जब 1 बचा तो 1 में हमारा कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब संडे आएगा, तो जब संडे उसमें आएगा तो संडे हमारा एक दिन पे, एक पे संडे आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 4 दिन का कमी किया था, तो एक में हम भी 4 दिन का कमी करेंगे, तो एक दिन में 4 दिन का कमी कर दीजिए। एक दिन में अगर आप 4 दिन का कमी नहीं करना चाहते तो इसमें आप 3 दिन ऐड कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक दिन में या तो आप 4 का कमी कर दीजिए, या तो इसमें आप 3 दिन ऐड कर दीजिए, ठीक है। 4 का कमी करना या 3 दिन का ऐड करना, ये बराबर हो जाते हैं। तो 4 का कमी ना करके हम 3 दिन का ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि उस दिन हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो आप कमी भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अगर आप कमी भी करना चाहते हैं, जैसे 4 दिन का कमी करना है, तो संडे में आप विपरीत दिशा में 4 दिन चले जाइए, 1 2 3 4, आपका आ गया वेडनेसडे। अच्छा वेडनेसडे आया साथियों, 1 दिन का कमी, 2 दिन का कमी, 3 दिन का, 4 दिन का, ये आपका आ गया। यहाँ 4 दिन का कमी करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे 3 दिन का ऐड करने पर 1 2 3 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे आएगा साथियों। यहाँ पे सॉरी, संडे में आप 3 दिन ऐड करेंगे ना, तो 3 दिन पे तो चौथा दिन आएगा ना, तो संडे में आप, संडे आया था, सॉरी संडे आया था, तो उसमें आप 3 दिन ऐड करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे एग्जामिनर करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं। 4 दिन का कमी करना चाहते हैं तो आप कमी भी कर दीजिए, कमी नहीं करना चाहते तो आप उसमें ऐड भी कर दीजिए, अगर आप ऐड भी कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये हमारा कैलेंडर का एक टॉपिक था, इसमें हमारा कोई भी पार्टिकुलर डेट खुद दे दे और निकालने के लिए बोले तो उनके एग्जामिनर के बातों पे हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना दिन का वो चेंजेज कर सकते हैं, हम भी अपने ओरिजिनल कैलेंडर में भी चेंजेज करेंगे। आप इसको बनाएंगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगे, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे बनाना है। आइए इस नंबर कोडेड का एक और हिस्सा हम आपको अच्छा से दिखाते हैं। ये नंबर कोडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर कोड इतना इंपॉर्टेंट है। आइए इसका एक और फैक्ट आपको हम दिखाते हैं, और फैक्ट क्या है आइए दिखाते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन से 2 महीनों का कैलेंडर बिल्कुल समान होता है। यहाँ समान होने का मतलब, कहने का मतलब नहीं कि 30 और 31 दिन का महीना वाला समान नहीं, समान कहने का मतलब है कि किसी भी समान ईयर्स में, किसी भी समान ईयर्स में, कि अगर 20 मार्च को अगर शनिवार आता है तो अगला ऐसा कौन सा कैलेंडर आएगा, अगला कौन सा ऐसा साल भर में दिन आएगा जिस दिन 20 महीना यहाँ चेंज हो जाएगा, मतलब 20 तारीख को ही यहाँ पे सैटरडे आएगा। कहने का मतलब कि महीने का समान होना, ये हम पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि कौन से दिनांक, कौन से कैलेंडर में महीने समान होते हैं। इसका एक फैक्ट यहाँ पे और है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे 100 नंबर को पहले लिख देते हैं आपको, 144 144 025 036 146। आप ये हमेशा याद रखिए, इसके नंबर कोड रख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये बात याद रखिए हमेशा कि जहां जहां नंबर कोड है ना उनके महीने भी समान होते हैं। जैसे जनवरी का जो कैलेंडर होगा ना वो अक्टूबर के कैलेंडर के जस्ट बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान होगा। अगर हम इसका गारंटी लेते हैं कि मान लीजिए कि 20 जनवरी, किसी भी समान ईयर्स में 20 जनवरी मान लीजिए, ले लिया हम क्या 2027 ले लिए, अगर 20 जनवरी 2027 को अगर मान लीजिए शुक्रवार है ना, इमेजिंग दैट, आप मान के देखिए अगर 20 जनवरी 2027 को अगर शुक्रवार है ना, तो हम बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि 20 अक्टूबर 2027 को शुक्रवार ही होगा, बिल्कुल शुक्रवार होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जहां जहां नंबर कोडेड समान होते हैं वहां वहां उनके मंथ भी समान होंगे, उनके आने वाला कैलेंडर बिल्कुल समान उनके जैसा होगा। आप जनवरी के कैलेंडर को अक्टूबर के समान मान सकते हैं,
यानी कि जनवरी का जैसा कैलेंडर होगा अक्टूबर का उसी तरीके से कैलेंडर होगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इनमें 30 और 31 दिनों का कोई अंतर, उससे कोई मतलब नहीं कि कोई 30 का होगा 31 का होगा, वो हम नहीं बताना चाह रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 20 जनवरी 2027 को अगर शुक्रवार होगा तो हम आपसे ग्रेंटेड लेते हैं कि 20 अक्टूबर 2027 को शुक्रवार ही होगा। ये बातें हम बताना चाह रहे हैं। तो याद रखिए हमेशा कि जहां जहां नंबर कोडेड समान होते हैं उनके मंथ भी समान होंगे। दूसरा चीज कि जो जनवरी का कैलेंडर होता है वो अक्टूबर के कैलेंडर जैसा समान होता है। जो हमारा फरवरी का कैलेंडर होता है वो मार्च के कैलेंडर के बिल्कुल समान होता है। जो हमारा अप्रैल का कैलेंडर होता है वो हमारा जुलाई के कैलेंडर के बिल्कुल समान होता है। जो हमारा सितंबर का कैलेंडर होगा वो दिसंबर के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। जो हमारा फरवरी का कैलेंडर होगा वो मार्च का कैलेंडर और वो नवंबर के कैलेंडर के बिल्कुल समान ही होंगे। एक कैलेंडर बिल्कुल समान ही होंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि किसी भी समान ईयर्स में जो हमारा मार्च का जो कैलेंडर होता है और जो जून का जो कैलेंडर होता है और एक जो अगस्त का कैलेंडर है वो साल भर में किसी के समान नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 2 मार्च 2027 को अगर बुधवार होगा तो ये बात याद रखिए कि इन साल यानी कि 2027 में 2 मार्च को कभी भी बुधवार नहीं आएगा दूसरा दिनों में। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो ये जो मार्च का कैलेंडर है, जून के कैलेंडर और अगस्त के कैलेंडर कभी भी नहीं बदलते। लेकिन जो कैलेंडर हमारा ये जो समान होते हैं ना, जैसे जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है, ये बिल्कुल सामान्य होता है। लेकिन मार्च का कैलेंडर और जून का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर ये बिल्कुल समान नहीं होता है, ये बदलता जाता है। और ये कैलेंडर अब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं बदलता है। अब जैसे आप ये जो नॉर्मल ईयर्स है तो नॉर्मल ईयर्स में ये आप ये रहता है, लीप ईयर्स में उसी तरीके से कार्य करता है। लीप ईयर्स में कैसे कार्य करता है देखिए आपको बताते हैं। लीप ईयर्स में कैसे कार्य करते हैं बताते हैं। लीप ईयर्स में हमारा जैसे नंबर कोडेड क्या है 0 3 025 एक सेकेंड, दोनों ईयर को लिख देते हैं आपको तो समझ में आएगा दोनों कौन कौन समान होता है कौन कौन नहीं होता है। नॉर्मल के लिए 144 025 036 146 और जबकि यहाँ पे होता है 03 40 25 03 6 146। तो नॉर्मल ईयर्स में भी यही होते हैं। नॉर्मल ईयर्स में क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर्स में तो बता दिए कि कौन कौन कैलेंडर समान होगा कौन कौन कैलेंडर समान नहीं होगा। लीप ईयर में भी वही तरीके से होते हैं कि जो जनवरी का आप एक को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आप ये बात जान लीजिए कि लीप ईयर्स में जो हमारा जनवरी का कैलेंडर है वो जुलाई के कैलेंडर के बिल्कुल सामान्य होगा। सामान्य कहने का मतलब आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं। हम 30 से 31 दिनों का बात नहीं कर रहे साथियों। हम हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो जनवरी का जैसा कैलेंडर होगा ना जस्ट वैसा ही कैलेंडर होगा आपका जुलाई का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 20 मार्च 2000 ईस्वी को अगर शुक्रवार है तो हम गारंटी लेते हैं कि 20 जुलाई 2000 को शुक्रवार ही होगा। ये हम गारंटी लेते हैं। आप कैलेंडर निकालिएगा देख लीजिएगा। तो जहां जहां नंबर कोडेड समान होते हैं वहां वहां हमारा कैलेंडर भी क्या होता है सामान्य होता है। ये 2 महीनों का बिल्कुल सामान्य होना है, महीने सामान्य होते हैं। जैसे मार्च का कैलेंडर और हमारा जो नवंबर का कैलेंडर होगा ये बिल्कुल सामान्य होगा हमारा। और क्या है इसका, ये भी अगस्त का क्या है 0 है ना, तो ये भी कैलेंडर अगस्त का भी कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के जैसा होगा जनवरी के कैलेंडर के जैसा होगा। लेकिन यहाँ भी कैलेंडर नहीं बदलते। कौन कौन कैलेंडर नहीं बदलेगा, अब सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा लेकिन यहाँ कैलेंडर नहीं बदलते। मार्च और आपका क्या हो गया अब नहीं मई और
जून का कैलेंडर यहाँ भी नहीं बदलते हैं साथी। तो आप समझ पा रहे हैं बातों को मेरे? आइए एक बार फिर से हम आपको समझाने, हमको लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं। आप देखिए हम एक बार फिर से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। दोनों कैलेंडर को हम सामान्य रूप से लेते हैं और फिर से आपको समझाते हैं। छोटा छोटा लिखते हैं, जैसे 144 025 036 146। इनमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये लीफ ईयर वाला लेते हैं। 03 40 हाँ बाद में करते हैं ना क्लास में। ये जो हमारा 03 40 लीप ईयर्स वाला जो हम पहले लिखते हैं, 03 यहाँ से 03 40 25 036 146। आप इस पे कोडेड लिख दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम दोनों में आपको अंतर करके दिखाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जो जनवरी का कैलेंडर होगा, महीनों की बात कर रहे हैं आप दूसरा चीज नहीं ना समझ पा रहे हैं। हम महीनों का बात करें कि जो जनवरी का कैलेंडर जिस तरीके का होगा वो अक्टूबर के कैलेंडर का बिल्कुल सामान्य होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 20 जनवरी किसी भी सामान्य ईयर्स का हम पहले बात करें, किसी भी 20 जनवरी 1946 को मान लीजिए कि अगर रविवार होगा तो हम गारंटी लेते हैं कि 20 अक्टूबर 1946 को आपका रविवार ही होगा। उसी तरीके से हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी लीप ईयर्स में जो जनवरी का कैलेंडर होता है और हमारा जो अगस्त का कैलेंडर होता है और जो हमारा जुलाई का कैलेंडर होता है, ये तीनों सामान्य होता है। कहने का मतलब कि अगर 2 जुलाई मान लीजिए कि 2004 ले लेते हैं अब की बार, 2004 को अगर मान लीजिए रविवार है तो आप इस बात मान लीजिए कि 25 आपका जनवरी 2004 को आपका रविवार ही होगा। या फिर आप ले लीजिए 25 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 2 अप्रैल है यहाँ ना, सॉरी 2 अप्रैल है, सॉरी यहाँ देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा 2 जुलाई 2004 को रविवार है ना, तो 2 मार्च अप्रैल ना, तो अप्रैल 2 अप्रैल 2004 ईस्वी को आपका रविवार ही होगा। हमारे बातों को ध्यान से समझिए। हमारे कहने का मतलब है कि जहां जहां नंबर डिजिट समान होंगे वहां वहां का कैलेंडर भी बिल्कुल समान होगा। जनवरी के कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के जस्ट समान होंगे। हमारा फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर के बिल्कुल समान होंगे। लेकिन ये कहाँ पे नॉर्मल ईयर होगा, समान ईयर्स होगा। तो लीप ईयर्स में जहां जनवरी का कैलेंडर है वो जुलाई के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर का बिल्कुल सामान्य होगा। मार्च का कैलेंडर हमारा नवंबर के कैलेंडर के बिल्कुल सामान्य होगा। हमारा सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर का बिल्कुल सामान्य होगा। ठीक है, और देखिए और क्या है बच गया इसमें। हाँ सितंबर तो बता चुके हैं ना, सब बता चुके। लेकिन आप याद रखिए कि ये जो मार्च का कैलेंडर है, नहीं नहीं मार्च नहीं, मार्च अप्रैल मई का कैलेंडर और जून का कैलेंडर, ठीक है, 03 40 25 036 146। जो हमारा ये आपका बना मार्च नहीं यार सॉरी, मई, जून और आपका ये हो गया अक्टूबर। तो मार्च, मई, जून और अक्टूबर, ये जो मई, जून और अक्टूबर हो गया ना, ये लीप ईयर में कभी भी समान ईयर्स का कैलेंडर नहीं बदलता। उस ईयर्स मतलब वो दिनें नहीं आ सकती। और इसमें जो हमारा होता है ना, फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर का बराबर होता है। अप्रैल का अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के बिल्कुल बराबर होता है। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें नहीं बदलता है तो इसमें भी नहीं बदलता, मार्च, जून और आपका अगस्त। मार्च क्यों बोल रहे यार हम बार बार, ये मई है, सॉरी साथियों, मई। इसमें भी आपका मई और आपका हो गया क्या, मई के बाद जून और एक हो गया, जून के बाद एक हो गया अगस्त।
इनमें ये 3 कैलेंडर नहीं बदलते हैं, जबकि लीप ईयर में ये 3 कैलेंडर नहीं बदलते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब बोलिएगा कि सर क्या बिल्कुल एक कैलेंडर नहीं बदलते हैं? बदलते हैं। ये जो हमारा दोनों कॉमन आ रहा है ना, जो मई और जून लीप नॉर्मल ईयर में, और मई और जून ये भी में आ रहा है लीप ईयर में, ये दोनों कैलेंडर में आप याद रखिएगा कि ये बिल्कुल नहीं बदलते उस साल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदलते हैं। ये आने वाले अगले साल जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनाते हैं साथियों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिएगा कभी कि जो मई और जून का कैलेंडर है ना, अगले साल संडे जनवरी और फरवरी बन के आते हैं। तो ये हमारे यहाँ से याद करने के लिए आप पूछता है कि बताइए किसी भी समान ईयर्स में कौन कौन से महीने सामान्य होते हैं, उसमें ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि बताइए कि इनमें से कौन महीने के कैलेंडर समान होते, दे देगा जनवरी और दे देगा अक्टूबर, तो ये समान हो गए, तो इसमें आप टिक लगा देंगे। अगर छांटने के लिए 3 ऑप्शन दे दिया इसमें से तो चौथा टिक लगा देंगे। तो ये छांटने के लिए देता है एग्जाम हॉल में, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट इसमें और एक है, कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे जैसे छोटे छोटे एग्जामों में पूछता है कि किसी भी नॉर्मल ईयर्स में इतना तारीख को ये है ऐसे चेंज करके पूछता है, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/44 0/25 0/36 146 144 0/25। देखिए आपका कंफ्यूजन सारा दूर होगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना प्रैक्टिस सेट में, तो आपका कंफ्यूजन हम सारा दूर करेंगे। आप विश्वास रखिए, आपका एक भी हम कंफ्यूजन नहीं रखेंगे जब एमसीक्यू करेंगे तो। देखिए यहाँ छोटे छोटे लेवल एग्जामों में पूछते हैं कि किसी भी समान ईयर्स में, किसी भी नॉर्मल ईयर्स में हमारा, जैसे मान लीजिए कि 20 मार्च, मान लीजिए नॉर्मल ईयर ले क्या ले लें, 1986 ले लेते हैं। 86 4 से तो कटेगा नहीं ना, 4 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। तो अगर 20 मार्च 1986 को मान लीजिए कि शुक्रवार है, तो अगर बोल दे कि 20 अक्टूबर अक्टूबर 1986 को बताइए कौन सा दिन होगा, जहां पे केवल महीने चेंज कर रहे हो। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, केवल महीने। तो आप इस नंबर कोड के ट्रिक से देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जितना आपका मार्च से अक्टूबर में आना है, तो जितना इसमें मार्च और अक्टूबर में कैलेंडर में चेंज करेगा, उसके हम दिनों में भी चेंज कर देंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये देखिए 20 मार्च को पूछ रहा है। मार्च, मार्च हमारा कहाँ है, जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च है ना। अक्टूबर कहाँ है, अक्टूबर हमारा 1 है, ये है। अक्टूबर का कोड 1 है, जबकि मार्च का कोड क्या है, 4 है, और इसका 1 है। पता है ये क्या कर रहा है, 3 दिन का कमी कर रहा है, ये 3 दिनों का कमी कर रहा है। जब ये 3 दिनों का कमी कर रहा है ना, तो हम इस दिन में भी 3 दिनों का कमी कर देंगे। आप 3 दिन का कमी करिए या 4 दिन का इसमें आप बढ़ोतरी कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 दिन का कमी भी कर सकते हैं, 4 दिन का बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो 4 दिन आप बढ़ोतरी कर दीजिए। तो 4 दिन बढ़ोतरी करेंगे तो क्या आएगा, 4 दिन बढ़ोतरी कीजिए शुक्रवार से, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो अब यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ये बहुत अद्भुत ट्रिक है साथियों, आपको एग्जाम हॉल में इतना जल्दी करने में मदद करेगा ना कि मत कहिए, बहुत जल्दी करेगा। एक और हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए महीने चेंज करते हैं हम आपको, मान लीजिए 2 अक्टूबर ले लेते हैं। 2 अक्टूबर 1986 रहने देते हैं मान लीजिए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महीने से फर्क पड़ता है। 2 अक्टूबर 1986 को मान लीजिए क्या है, मान लीजिए रविवार है, ठीक है, क्या है, रविवार है। तो अगर हमसे वो पूछे कि बताइए कि 2 अगस्त हम ले लेते हैं, 2 अगस्त 1986 को बताइए कौन सा डे होगा। कांस्टेबल के लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीडीएस में वगैरह वगैरह बहुत सारा पूछता है।
अगर 2 अक्टूबर 1986 को रविवार है, अगर पूछे कि 2 अगस्त को बताइए कि कौन सा दिन आएगा, तो हमारा 1986 हमारा तो क्या है, समान ईयर्स है। तो अक्टूबर का हम कोड पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, अक्टूबर का कोड। आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी हमको बताइए अक्टूबर का हमारा कोड क्या है, एक है, एक है। और अक्टूबर से हमको कहाँ जाना है, जुलाई अगस्त में। अगस्त का कोड क्या है, 3 है। इसके संख्या में बढ़ोतरी कितना कर रहा है एग्जामिनर, 2 दिन कर रहा है। तो आप भी दिनों में 2 दिन ऐड कर दीजिए। रविवार में आप 2 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार मंगलवार होगा, यानी हमारा ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और एग्जाम हॉल में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है साथी, तो ये भी हमारा एक ट्रिक है। आपको लीप ईयर में भी उसी तरीके से करना है। लीप ईयर का भी आपको हम एक दिखाते हैं, आइए एक लीप ईयर का दिखाते हैं। आइए लीप ईयर में आपको हम लेके चलते हैं, लीप ईयर में लेके चलते हैं आपको साथियों। लीप ईयर में आपको तो पता है, लीप ईयर में क्या होता है, यहाँ पे महीने 2 चेंज हो जाते हैं, 2 चेंज कर देते हैं आप। यहाँ हो जाता है 0 और 3 हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने आपको डेट दिए कि बताइए 12 जनवरी 2004 ईस्वी को, मान लीजिए रविवार है, क्या है, रविवार है, तो बताइए 12 दिसंबर को बताइए अब हमको, 12 दिसंबर 2004 को मेरा कौन सा डे आएगा। तब देखिए यहाँ पे लीप ईयर है, पहला नंबर तो देख रहे हैं कि लीप ईयर है। लीप ईयर आपको पहचानने का तरीका तो पता है कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, यानी ये लीप ईयर है। तो हम पहले देखेंगे कि जनवरी का कोड क्या है, तो जनवरी का कोड 0 है। दिसंबर का कोड क्या है, तो दिसंबर का कोड 6 है। आप यहाँ से चीजों को समझ पा रहे हैं, 0 से इन्होंने 6 कर दिया, कितने दिनों की बढ़ोतरी की है, 6 दिनों को। आप दिनों में भी 6 दिनों का बढ़ोतरी कर दीजिए। रविवार में जब 6 दिन बढ़ोतरी करेंगे तो क्या है, आप काउंट कीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम हॉल में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कांस्टेबल रोबल में, यूपी पुलिस वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा 2 कंसेप्ट यहाँ से हम सीखे। पहला कंसेप्ट हम ये सीखे कि जहां जहां नंबर कोड समान होते हैं, वहां वहां महीनों की संख्या भी समान होती है, वो महीने, वो मंथ भी समान होते हैं। और दूसरा चीज सीखे कि जितना वो नंबर कोडेड में चेंज होगा, उतना हम अपने दिनों में भी चेंज कर देंगे, वो समान ईयर्स हो या लीप ईयर्स हो, उसमें भी हम चेंजेस करके दिनों की संख्या में चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज हमें भी यहाँ भी सीखे कि जो हमारा नॉर्मल ईयर्स हो, समान ईयर्स हो, या फिर हमारा लीप ईयर्स हो, उसमें हमारा जो मई का कैलेंडर है और जो हमारा अगस्त का कैलेंडर है वो बिल्कुल नहीं बदलता है, उसी वर्ष में बिल्कुल नहीं बदलता है। वो बदलता कब है, आने वाले सालों में। क्या बदलता है वो जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बदलता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको। हाँ, नया क्लास है जी आपका। हाँ, अच्छा, तो आपको एक पीछे वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें एक और हम फैक्ट दिखाते हैं आपको, ये नंबर कोड का एक फैक्ट और दिखाते हैं। यहाँ एग्जाम हॉल में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आप हमको ये बताइए कि रविवार सोमवार कितने दिन आते हैं, जैसे 5 दिन आते हैं, 6 दिन आते हैं, ये पूछ लेता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ से लिखते हैं कैलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए अब इसमें क्या पूछता है कभी जब एग्जाम में कि यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि बताइए
कि कौन से दिनों में 5 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं। मतलब 5 दिन आने का कहने का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बात हमको हमेशा याद रखना है। हम याद नहीं रखेंगे कि संडे को 5 दिन आता है, मंडे को 5 दिन आता है, ट्यूसडे को याद नहीं। हमको ये बात नहीं याद रखना है। हमको ये बात याद रखना है कि 31 दिनों के महीनों में, महीना में कितना दिन हो, जब 31 का हो, जब 31 का महीना हो, तो उसमें 1 तारीख को आने वाला दिन, 2 तारीख को आने वाला दिन और 3 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आता है। हम यहाँ पे संडे मंडे लिखे, इसका मतलब ये नहीं बोलना है। एग्जामिनर बोल सकता है कि अगर किसी भी 31 दिनों के महीनों में अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो बताइए सोमवार कितने बार आ सकता है? तो सोमवार 5 बार आ सकता है साथियों। ठीक है, ये बातों को समझ पा रहे हैं? अगर बोले कि किसी भी 31 दिनों के महीने में अगर 2 तारीख को बुधवार है, तो बुधवार कितनी बार आ सकता है? तो 5 बार आ सकता है। हमें ये नहीं याद रखना है, हमें ये बात याद रखना है कि 31 के महीनों में 1 तारीख को आने वाला दिन, 2 तारीख को आने वाला दिन और 3 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आता है। तब यहाँ से चीज एनालाइज कर पा रहे हैं कि जब 30 का महीना होगा तो क्या होगा। जब हम यहाँ 30 का महीना करेंगे, यानी 1 मिटा देते हैं, 1 मिटा दिए, ये बात को समझ पा रहे हैं? तो जब 30 का महीना होगा तो 1 तारीख को आने वाला दिन और 2 तारीख को आने वाला दिन 5 बार केवल आएगा। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए कि फरवरी 29 का हो गया, मान लीजिए लीप ईयर आ गया और वो बोले कि नहीं फरवरी 29 का हो गया। कितने का हो गया? फरवरी 29 का हो गया। तो 29 में जब हमारा दिन होगा तो मात्र 1 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आएगा, बाकी हर एक दिन 4 दिन आएगा। लेकिन उसमें एक और फैक्ट है, मान लीजिए कि फरवरी 28 का हो गया, फरवरी क्या हो गया? 28 का हो गया, तो उसमें एक भी 5 दिन नहीं आएंगे साथियों, उसमें 4 दिन ही केवल आएंगे, बस 4 दिन आएंगे 28 में 4 दिन। तो हमारा लास्ट कंसेप्ट ये था। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, इसके बाद हम आगे और कैलेंडर में सीखेंगे। अभी बहुत सारा कंसेप्ट है साथियों, और जब हम इसका एमसीक्यू आपको करवाएंगे ना, तो सारा कंफ्यूजन दूर होगा और सारा आप बना पाएंगे। हमें बात ये याद रखना है केवल कि किसी भी अगर 31 दिन दे दे कि कोई महीना 31 दिन का है, तो उसमें अगर 1 तारीख को आने वाला दिन और 2 तारीख को आने वाला दिन और 3 तारीख का आने वाला दिन 5 बार आएंगे। 30 का महीना हो तो 1 तारीख का आने वाला दिन और 2 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आएंगे। महीना 29 का हो तो 1 तारीख का आने वाला दिन हमारा क्या आएगा? 5 बार आएगा। महीना 28 का हो तो हमको 1 आएगा, 1 बार में ही आएगा 5। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताइए, क्या कमी है आप वो भी हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए। देखिए मैं एक स्टूडेंट के तरीके से ही पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो हमारे से थोड़ा गलती कुछ भी हो जाए तो थोड़ा आप हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है? इसलिए आप समझ अगर पा रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, ठीक है? थैंक यू।